दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने मैकबुक की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मैकबुक को यूज़ करना सिखाया था और वो वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी और उस वीडियो पर अभी तक 7 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। चाहे हम मैकबुक लें या फिर विंडोज़ लैपटॉप लें, लैपटॉप सेटअप करते ही सबसे पहले हम उन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, PDF रीडर, एडिटर। और अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स करते हैं जैसे प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो। और डिज़ाइनर है तो आप फोटोशॉप वगैरह डाउनलोड करते हैं। मैं मेरे मैकबुक में कई तरह के सॉफ्टवेयर्स यूज़ करता हूँ और जो मेरा मोस्टली काम होता है वो वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग और डॉक्यूमेंट हैंडलिंग का होता है। पर आज इस वीडियो में आपको मेरा फेवरेट PDF सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा जिससे आप PDF फाइल्स के साथ वो चीजें कर सकते हैं जो आप नॉर्मली सोच भी नहीं सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ और ये पर्सनली मुझे काफी मैजिकल लगता है। अगर आप डेली बहुत सारी PDF फाइल्स को हैंडल करते हैं तो इस सॉफ्टवेयर आपके लिए जन्नत से कम नहीं होने वाला है। इस सॉफ्टवेयर का नाम UPDF है। मैंने इसे डिफॉल्ट PDF रीडर सेट कर रखा है, तो जैसे ही मैं कोई PDF फाइल ओपन करूंगा तो वो अपने आप इस सॉफ्टवेयर में ही ओपन होगी। लेफ्ट साइड में आपको साइड बार दी गई है जिसमें आपको अलग अलग मोड्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे सबसे ऊपर हमें रीडर मोड दे रखा है जिसमें आप PDF फाइल को रीड कर सकते हैं और यहाँ ऊपर से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसके आगे आपको फर्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, नेक्स्ट पेज और डायरेक्ट लास्ट पेज पर जाने का ऑप्शन मिलता है, जिनमें से आप किसी भी बटन पर क्लिक करके डायरेक्ट पेज पर जा सकते हैं। बीच में दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में आप डायरेक्ट पेज नंबर फिल कर सकते हैं और डायरेक्ट उस पेज पर जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको स्लाइड शो मोड भी दिया गया है जिसमें आपको सिर्फ पेज दिखाई देता है जिसका यूज करके आप इजीली प्रेजेंटेशन वगैरह शो कर सकते हैं। ऊपर आपको अलग से प्रेजेंटर व्यू भी दे रखा है जिसमें आप करंट और नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हैं। ये तो सिर्फ एक बेसिक रीडर मोड है। इस सॉफ्टवेयर में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल भी दिया गया है जिसे आप यहाँ बॉटम राइट कॉर्नर से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें ऊपर आपको 2 टैब्स मिलते हैं जिसमें से एक है आस्क PDF और एक चैट है। सबसे पहले आस्क PDF देखते हैं। जैसे आप कोई भी PDF फाइल इस सॉफ्टवेयर में ओपन करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ये सॉफ्टवेयर उस पूरी PDF फाइल को एक बार स्कैन कर लेता है। अब आप इस टेक्स्ट फील्ड में इस PDF से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके बाद ये सॉफ्टवेयर उसे समराइज करके मुझे दिखा देगा। अब जैसे मुझे तो पता है इस PDF में क्या क्या है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज एल्गोरिदम। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने क्वेश्चन सबमिट किया उसका आंसर मुझे डायरेक्ट यहाँ मिल गया है। तो अब मुझे पूरी PDF फाइल को सर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। इसके अलावा आप PDF में कुछ पढ़ रहे हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या आप कुछ और हेल्प लेना चाहते हैं तो ऊपर आपको चैट का ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप चैट GPT की तरह कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकता हूँ, राइट एन एसे ऑन सोशल नेटवर्किंग। इसके बाद कमांड सबमिट करते ही आपको पूरा एसे लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इस सॉफ्टवेयर का ये फीचर आपके लिए काफी ज्यादा काम आने वाला है। लेफ्ट साइड में आपको रीडर के नीचे कमेंट मोड मिलता है जो मुझे काफी हैंडी लगता है, क्योंकि जब मैं इसके साथ PDF फाइल्स पढ़ता हूँ तो मैं बिल्कुल एक एक्चुअल बुक की तरह किसी भी लाइन को इजीली हाईलाइट कर सकता हूँ। कोई लाइन काटनी है तो मैं इसे स्ट्रैक थ्रू कर सकता हूँ। ऐसे ही इसमें टेक्स्ट अंडरलाइन का ऑप्शन भी दिया गया है। इसके अलावा अगर आप PDF में कोई कमेंट लिखना चाहते हैं तो आप इस टेक्स्ट बॉक्स को यूज करके कमेंट भी लिख सकते हैं। ऐसे ही टेक्स्ट कॉल आउट भी मिलता है जिसे आप एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट करके उस पर कमेंट लिख सकते हैं। बाकी ऊपर आपको पेंसिल भी दी गई है जिसे आप अपने हिसाब से चला सकते हैं। कुछ गलती हो जाए तो आप इस इरेजर का यूज करके पेंसिल को इरेज कर सकते हैं। यहाँ आपको काफी कूल स्टिकर्स भी दिए गए हैं जिससे आप अपनी PDF को काफी अट्रैक्टिव बना सकते हैं और ये स्टिकर्स दिखने में काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के लगते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ अलग अलग स्टैम्प्स भी दी गई है। आप चाहे तो इस कस्टम टैब में जाकर अपनी खुद की स्टैम्प भी बना सकते हैं या फिर पहले से कोई स्टैम्प बनी हुई है तो आप उसे इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाली स्टैम्प डायरेक्ट यहाँ से उठाकर इस PDF पर रख सकता हूँ। इसी तरीके से आप इसका यूज करके डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने मेरा सिग्नेचर इसमें पहले से क्रिएट कर रखा है तो मुझे इसे पकड़कर सिर्फ डॉक्यूमेंट पर रखना है। इसके बाद मैं इसे मेरे हिसाब से रिसाइज भी कर सकता हूँ। अब सबसे बेस्ट और हैंडी फीचर मैं आपको इस सॉफ्टवेयर का दिखाऊंगा वो है ये एडिट PDF मोड। इस मोड का यूज करके आप PDF फाइल को बिल्कुल एक डॉक या फिर टेक्स्ट फाइल की तरह एडिट कर सकते हैं। मुझे जिस टेक्स्ट को एडिट करना है उस पर मुझे क्लिक करना है। इसके बाद मैं टेक्स्ट एडिटर की तरह इस PDF फाइल के टेक्स्ट को एडिट कर सकता हूँ और सबसे अच्छी बात है कि जो इस PDF का फॉन्ट है मैं उसी फॉन्ट में लिख पा रहा हूँ। इस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप टेक्स्ट तो एडिट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप ऊपर दिए गए इमेज ऑप्शन पर क्लिक करके अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में से इमेज को यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। साइड बार में हमें नेक्स्ट मोड फॉर्म क्रिएट करने का मिलता है जिसका यूज करके आप फॉर्म्स तैयार कर सकते हैं और डायरेक्ट यूजर की इनपुट को PDF फाइल में ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास पहले से कोई PDF फॉर्म है तो आप इस सॉफ्टवेयर का यूज करके उस फॉर्म को फिल भी कर सकते हैं। फिर नीचे आपको ऑर्गेनाइज पेजेस का फीचर भी दिया गया है जिस पर क्लिक करते ही आपको PDF फाइल के सभी पेजेस देखने को मिल जाते हैं। अब मैं किसी भी पेज को पकड़कर आगे या फिर पीछे कर सकता हूँ और अपने अकॉर्डिंगली इन्हें अरेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा ऊपर से आपने यहाँ
पेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, या पहले से कोई पेज है तो आप उसे दूसरे पेज के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। इतने सारे पेजेस में से अगर आपको एक पेज या फिर कुछ पेजेस को अलग से सेव करना है तो आपको उन पेजेस को सिलेक्ट करके ऊपर इस एक्सट्रैक्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप सिर्फ उन पेजेस की एक अलग से पीडीएफ को बनाकर अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल में अगर किसी पेज की रोटेशन सही नहीं है तो आप उस पेज को सिलेक्ट करके ऊपर से रोटेट भी कर सकते हैं। सबसे लास्ट में आपको पेज टूल दिया गया है जिसमें आप अपने खुद का वाटरमार्क बना सकते हैं और उसे पूरी पीडीएफ फाइल में लगा सकते हैं। इसी तरीके से ऊपर आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन भी दिया गया है जिसमें जाकर आप पीडीएफ फाइल का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो सिर्फ कलर भी चेंज कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो बैकग्राउंड में इमेज भी लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं राइट साइड में, यहाँ आपको एक्सपोर्ट पीडीएफ का ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप पीडीएफ फाइल को अलग अलग फाइल टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो इस पीडीएफ फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर आप देख सकते हैं ये पीडीएफ एक स्कैन फाइल है, मतलब इसमें ये फॉन्ट सिर्फ एक फोटो है। तो इन्हें वर्ड फाइल में कन्वर्ट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर में ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का फीचर भी मिलता है जिसे OCR कहते हैं। अब जब मैं इस पीडीएफ फाइल को वर्ड फाइल में एक्सपोर्ट करूंगा तो मुझे सिर्फ इस टेक्स्ट रिकॉग्निशन टॉगल को ऑन कर देना है। मुझे सिर्फ फर्स्ट पेज एक्सपोर्ट करना है तो मैं यहाँ से नंबर चेंज कर देता हूँ। इसके बाद इस सॉफ्टवेयर अपने आप इस फाइल में टेक्स्ट को समझ जाएगा और उन्हें एक्चुअल कैरेक्टर बनाकर वर्ड फाइल में सेव कर देगा। आप देख सकते हैं डॉक फाइल सेव हो चुकी है और अब ये एक स्कैन डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि इसमें एक्चुअल कैरेक्टर्स है जिन्हें आप सिलेक्ट या फिर एडिट कर सकते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर का यूज करके आप पीडीएफ पर पासवर्ड तो सेट कर ही सकते हैं, पर आप पीडीएफ फाइल पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं। जैसे मैं इस फाइल पर प्रिंट करने की रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ। इसके बाद बिना पासवर्ड के इस पीडीएफ का प्रिंट नहीं निकाला जा सकता है। ये सॉफ्टवेयर मैक, विंडोज, iOS और एंड्रॉइड सबके लिए आता है। इसके अलावा इसमें आपको UPDF का क्लाउड स्पेस भी मिलता है, तो जो पीडीएफ आप अपने लैपटॉप में एडिट करते हैं आप उन्हें क्लाउड में अपलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने फोन में UPDF को ओपन करेंगे तो UPDF क्लाउड में जाकर आप सभी फाइल्स को देख सकते हैं और डायरेक्ट उन्हें अपने फोन में भी ओपन कर सकते हैं। जिस तरह से आप विंडोज में फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसी तरीके से आप इसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप इनकी वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके दोनों फ्री और पेड वर्जन्स आते हैं और अभी इस पर 58% का डिस्काउंट भी चल रहा है। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता लग जाए। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।